RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है और खुशखबरी है सभी के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से बिग अपडेट इस वक्त की, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जो स्कूल लेक्चर भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको विज्ञप्ति से संबंधित पूरी जानकारी देंगे कि कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन कौन से विषय में कितने पद हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, फीस कितनी रहेगी, फॉर्म कैसे भरने हैं, कब से कब तक डेट रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, इसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। पद स्थायी है और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें देखिए वर्गवार जो इसका वर्गीकरण है वो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर पद हैं। तो देखिए इसमें 2202 पदों पर इसमें भर्ती की जा रही है। अब इसमें हम देखें तो देखिए इसमें सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी जो विषय है उसके कुल टोटल 350 पद हैं, जिसमें देखिए सामान्य वर्ग, तो सामान्य में 88 पद हैं और सामान्य महिला के 25 हैं और विधवा के 10 हैं, डिवोर्स के 3 हैं। तो इस प्रकार से ये पद हो गए। और उसके बाद में SC सामान्य के 39 और SC सामान्य की महिला के लिए 11, विधवा के लिए 5 और डिवोर्स के लिए 1 पद। उसी प्रकार से ST पे सामान्य के 30 पद हैं, ST महिला के 8 पद हैं, विधवा के 3 हैं, डिवोर्स के 1 हैं। अब OBC सामान्य के 51 पद हैं और जो महिला है उसके 15 पद हैं और विधवा के 5 पद हैं और डिवोर्स के 2 पद हैं। MBC के 13 पद हैं, सामान्य में महिला के 4 पद हैं, विधवा के एक है और डिवोर्स 0। और EWS में 25 पद है, सामान्य के महिला के 6 पद हैं, विधवा के 3 हैं और डिवोर्स के 1 है। तो इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि तो आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं साथियों। इसमें क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लगेगा तो हम मुख्य पद इसमें देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर इसमें 325 पद हैं, संस्कृत में 64 है, राजस्थानी में 7 हैं, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26 है। उसके अलावा हिस्ट्री में 90 है, पॉलिटिकल साइंस में 225 है, जियोग्राफी में 210 हैं, इकोनॉमिक्स में 35 है, सोशलॉजी में 16 पद हैं। उसके अलावा होम साइंस में 16 पद हैं, केमिस्ट्री में 36 हैं, फिजिक्स में 147 पदों पर भर्ती होगी, मैथ में 153 है, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340। उसके अलावा ड्राइंग में 35, म्यूजिक में 6 और फिजिकल एजुकेशन में 37 और कोच रेसलिंग में 1। उसके बाद में कोच है जो खो खो, उसमें 1 पद है, कोच हॉकी का 1 पद है और कोच फुटबॉल 3 पद हैं। इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो 350 हिंदी में हैं। तो साथियों, तो इसमें आगे दे रखा है, इसमें कई सारे पद हैं जो पिछली भर्तियों के बैकलॉग से जो रह गए थे उनसे हैं। देखिए पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जो दर्शाए गए कुल पद हैं, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद और पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 4 पद। पदों में से 3 पद और अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शाए गए 2 पदों में से 1 पद।
2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं जिन्हें प्रथम बार अग्रणित किया जा रहा है। तो इसमें से 4 में से 3 पद और 2 में से 1 पद, यानी कुल टोटल इसमें 4 पद हैं जो बैकलॉग के हैं 2022 के। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए 54 पदों में से 39 पद और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए 102 पदों में से 91 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं जिन्हें प्रथम बार अग्रणित किया जा रहा है। तो ये बैकलॉग में से 91 पद हैं और 54 में से 39 पद हैं इसमें जो बैकलॉग के हैं। उसी प्रकार से गृह विज्ञान में भी ये स्थिति है। तो अनुसूचित जाति के लिए दर्शाए गए 3 पदों में से 1 पद बैकलॉग का है और अनुसूचित जनजाति में जो दर्शाए गए 3 पदों में से 2 पद 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं। उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में अनुसूचित जाति के 22 पदों में से 1 पद और अनुसूचित जनजाति के 26 पदों में से 10 पद 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं। गणित में देखिए, गणित विषय में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित दर्शाए जो 22 पद है उसमें से 4 पद हैं और जो 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं। चित्रकला में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए 7 पदों में से 3 पद 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं जिन्हें प्रथम बार अग्रणित किया जा रहा है। उसी प्रकार से संगीत विषय में भी अनुसूचित जाति के जो आरक्षित पद हैं 2 में से 1 पद और अनुसूचित जनजाति में 1 पद जो दर्शाया गया है 2022 की भर्ती का ही बैकलॉग पद है वो भी। और शारीरिक शिक्षा में अनुसूचित जनजाति हेतु जो आरक्षित 6 पद हैं में से 2 पद 2022 की भर्ती के बैकलॉग के पद हैं। यानी इस भर्ती में जो 2022 की जो भर्ती थी उसके बैकलॉग के पद खूब सारे हैं, तो उनको मिला करके इन पदों की गणना की गई है। तो साथियों, इसके अंदर जो बैकलॉग में अग्रणित करने का जो सिस्टम है वो 3 साल का है कि किसी भी विशेष वर्ग में, किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात एक सी अग्रणित की गई रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो अगले 3 भर्ती वर्ष हैं यानी 3 बार जो भर्ती होगी उसमें इन पदों को अग्रणित किया जाएगा, यानी अगले जो पदों में शामिल किया जाएगा इनको। दो 3 बार अगर भर्ती होती है तो 3 बार में इनको भरा जाएगा और तीसरी बार कंप्लीट होने के बाद में चौथी बार में फिर इनको सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर जितने भी जो शैक्षणिक योग्यता हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए। उसके बाद में आपको डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन, तो आपको एक तो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए जो एजुकेशन से संबंधित हो पर शैक्षणिक, और आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। तो ये योग्यता सब में ही लागू होगी प्रत्येक विषय में। यानी जैसे आप हिंदी का दे रहे हैं तो आपको एमए हिंदी से होनी चाहिए, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है हिंदी से होना चाहिए, और उसके अलावा आपको बीएड या जो भी शिक्षा शास्त्री है बीएड है, बीएड के समकक्ष जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपके पास में होना आवश्यक है। तो इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो शामिल हो रहा है वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व इसमें जो आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। इसका जो पे मैट्रिक्स टेबल L12 रहेगा और ग्रेड पे इसकी 4800 रहेगी, और उम्र है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनको छूट दी गई है। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति की और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं 5 वर्ष की छूट है, और विवाह विच्छिन्न जो महिला है परित्यक्ता महिला है उनको अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है।
इसमें जो आवेदन की अवधि है 5/11/2024 से 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। यानी आप 5 नवंबर से और 4 दिसंबर तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने का तरीका वही है कि जाना पहचाना है आपको राज्य SSO ID पे आपको जाना पड़ेगा, या जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्लिक करके SSO ID पर आप जा करके SSO.gov.in से आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी उसके अंदर दिशा निर्देश मिलते हैं उनके अंदर आपको ID प्रूफ के इंदराज और डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने अनिवार्य होंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में OTR किया जो चुका है वो लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके OTR नंबर संख्या के आधार पर आवेदन करेंगे। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण यह है कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष, परीक्षा का विवरण, आधार, पैन कार्ड, वोटर ID में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो देखिए, इसके अंदर OTR करने से पूर्व आधार, जनाधार, SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण, शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों में सावधानीपूर्वक मिलान कर निश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनाधार, आधार कार्ड, SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन करेक्शन करने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई करें। तो साथियों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। यदि आपके आधार में, जनाधार में या आपके जो अंक तालिका है उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो उसको आप पहले फॉर्म में से पहले आप उसमें सही कर लें, उसको संशोधन कर लें, क्योंकि OTR होने के बाद में आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप उसमें मिलान कर दें, मिलान करने के बाद में आप उसके अंदर संशोधन की गुंजाइश नहीं रहेगी तो आप OTR ही उसके बाद में करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपके जो दस्तावेज है वो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर उसमें आधार में जो आपका नाम फैच है वो ही सारे डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आधार के या तो आप आधार के अनुरूप करवाओ या जो भी डॉक्यूमेंट है उनको करेक्शन करवा के और उसके बाद में ही आप इसमें OTR करें। इसके अंदर अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय लाइव फोटो अपलोड इसमें करनी पड़ेगी। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर और बाएं हाथ की अंगूठा निशानी स्कैन फोटो अपलोड करना होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान इसमें जो अंगूठा निशानी भी लगाई जा सकेगी। तो इसमें देखिए साथियों, OTR में जो शुल्क रहेगा वो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये और अन्य आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और जो EWS है उनके लिए 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा। जिन्होंने OTR पहले कर रखी है उनके लिए शुल्क दे नहीं होगा। तो साथियों, ये थी जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई है उससे मोटी मोटी जानकारी। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।